जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं। आज का क्लास हमारा रीजनिंग से रहेगा और रीजनिंग का क्लास है, इसलिए सभी लोग आप लोग आंसर जरूर कमेंट करते रहिएगा। आप लोग नोटबुक पेन लेके बैठिए और सभी क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व करिए और आंसर जरूर कमेंट करते रहिएगा। और लास्ट में अपने स्कोर जरूर शेयर करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपके, यदि स्टार का तात्पर्य 12 है और एट द रेट का तात्पर्य 48 और डॉलर का तात्पर्य 24 है और ये आई नहीं होगा, ये एब्स्ट्रॉप कर दीजिएगा। एब्स्ट्रॉप का तात्पर्य 6 है तो निम्नलिखित में से इस गणितीय समीकरण का मान जो है 90 रहेगा। इसका मान जो है 90 रहेगा। ठीक है, तो सभी का हम जो सिंबल है सिंबल रिप्लेस करके नंबर लगा के फिर सॉल्व करके देखते हैं। देखिए पहला स्टार का तात्पर्य क्या 12 है और जो है आपके एट द रेट का है आपका 48, डॉलर का है 24 और एब्स्ट्रॉप का है 6। ठीक है, एब्स्ट्रॉप का आपका 6। चलिए लगाते हैं। स्टार का क्या इतना लगाएंगे आपका 12 लगाएंगे, फिर उसके बाद प्लस है डॉलर का भैया कितना लगाएंगे 24। ठीक है, फिर डिवाइड है एट द रेट कितना 48, फिर आपका माइनस एपिस्ट्रॉक का है 6। अब देखिए इसको सॉल्व करके क्या 90 बन रहा है। देखिए 24 बटे आपका कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 1/2, यानी कि आपका यहाँ पर 12 और 12 में से 6 गए आपका हो जाएगा 6 और इधर आपके साढ़े 6 हो रहा है, 90 तो होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या डॉलर, पहले है डॉलर का कितना देख रखा है भैया, डॉलर मतलब आपके 24 हो गया। फिर आपका डिवाइड है, डिवाइड के बाद आपका स्टार है, स्टार का आपका कितना है 12, मल्टीप्लाई में एट द रेट का आपका 48 और फिर माइनस एपिस्ट्रॉप का आपका 6। चलिए इसको सॉल्व करते देखिए। 12 दूनी 24, तो 2 हो गया, 2 गुना कितना हो जाएगा 48 माइनस का 6, तो 48 गुना कितना होगा 96, 96 माइनस 6 यानी कि आपका हो जाएगा 90। यानी कि ऑप्शन दूसरा जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है आपके 90 जो वैल्यू आना है समीकरण का 90 पूरा पूरा आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है तो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद जो है लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से वही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को जो है पूरा करे। देखिए पहला WYV, फिर आपका यहाँ क्वेश्चन मार्क IKHBDE। कोडिंग करके देख लीजिए सभी का। यहाँ आपका हो जाएगा कितना कोडिंग, डब्ल्यू का आपका कितना हो जाएगा डब्ल्यू का आपका 23, ये आपका 25, ये आपका 22। ठीक, आई का आपका 9, ये आपका 11 और एच आपका 8, बी का आपका 2 4 फिर आपका 1। देखिए इसमें आपका हो क्या रहा है, 23 में हम 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 25, 2 जोड़ दिया और 25 में से हमने 3 घटाया तो आपका हो जाएंगे 22। ऐसे ही आपके यहाँ पर देखिए 9 में हमने 2 जोड़ दिया तो आपका हो जाएगा 11 और 11 से 3 घटाया तो आपका बन जाएगा 8। वैसे ही 2 में हम 2 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 4 और 4 में से 3 घटाया तो आपका हो जाएंगे 1। तो ऐसा सोल्यूशन ढूंढना है जिसमें प्लस का 2 हो रहा है और माइनस का फिर 3 हो रहा है। क्लियर, चलिए कोड करके देखते हैं। O का हो गया 15 और P का हो गया आपका 16, तो यहाँ 2 प्लस हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा तो इसको काट दीजिए। हाँ, R का होता है 18 और O का होता है 15, तो पहले ही आपका 2 माइनस हो रहा है, नहीं 2 पहले प्लस होना चाहिए, ये भी गलत है। P का आपका 16 और R का आपका 18, बिल्कुल प्लस 2 हो रहा है और ये आपके 15, बिल्कुल प्लस 2 फिर माइनस का 3, यानी कि ऑप्शन जो है थर्ड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, जो आपके अनुक्रम को पूरा कर रहा है। क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्या है। ये भी वैसे ही एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक लुप्त पद है। ठीक है, 4 दिए गए विकल्पों में से वही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 3 का 15 हो गया, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर 63, 99, फिर 143। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले आपका देख रखा है 3, फिर आपका 15, फिर आपके क्वेश्चन मार्क, इधर आपके 63, फिर 99, फिर 143। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई वाला 3 5 15 हो रहा है, यहाँ पर 63 का मल्टीप्लाई करेंगे, 63 दोनों से भी कम हो गया है, डबल से भी कम है। फिर 99 का गुना करेंगे फिर भी कम है, तो मल्टीप्लाई वाला यहाँ तो बन नहीं रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले ऐसा कंडीशन आपको जब भी दिखाए तो आप सबसे पहले ना माइनस करके देख लीजिए इसके बीच में डिफरेंट कितना है। यहाँ पर आप डिफरेंट देखेंगे, प्लस का यहाँ कितना हो, प्लस का आपका हो जाएंगे 12 प्लस हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ वाला हमको पता नहीं है, फिर इधर से होना चाहिए, यहाँ वाला भी पता नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ देखेंगे यहाँ का डिफरेंट कितना हो रहा है। यहाँ पर आपकी बन रहा है 99 63, तो 96 हो जाएंगे, यहाँ 36 हो रहा है, इधर माइनस करेंगे तो आपका 44 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपका एक माइनस वाला पॉइंट बनना चाहिए था और यहाँ पर एक, दो ये वाला तो ये आ गया, ये आ गया। अब यहाँ एक बनना चाहिए और यहाँ एक बनना चाहिए, अब यहाँ डबल वाला 2 आपको यहाँ पर मिसिंग है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब आपको कोई नंबर नहीं मिला तो डबल डिफरेंस करके देख लीजिए। इसके बीच में देखिए कितना है, प्लस अब देखेंगे कितना, प्लस का आपका 8 हो गया 36 में से 44 बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपका प्लस 8 होना चाहिए, तो 36 में से हम माइनस कर देंगे 8, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 28। तो यहाँ पर भी हम माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 20, इधर भी हम माइनस करेंगे तो आपका 20 में से 8 माइनस 12, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है।
यानी कि आपका यहाँ पर जोड़ेंगे कितना, देखिए 15 में आप 20 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 35, ठीक है। 35 में 28 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 63, 63 में 36 जोड़ेंगे तो आपका 99, 99 में आप फिर 44 जोड़ेंगे फिर आपका होगा 143, तो आपका आंसर आ जाएगा 35, 35 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डबल डिफरेंस वाला था क्वेश्चन आपका ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, देखिए फोर्थ नंबर क्या है। निम्नलिखित समीकरण में सभी स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और उसे संतुलित करने के लिए गणितीय संकारकों यानी कि ऑपरेटरों के अनुक्रम के उपयुक्त समुच्चय का चयन करना आपको, ठीक है। स्टार को हटा के वहां पर जो सिंबल आपका देख रखा है इस सिंबल को हम रिप्लेस करके देखेंगे कौन सा जो है समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला वाला देखते हैं, पहला माइनस फिर मल्टीप्लाई बराबर, बराबर आपका यहाँ पर कितना 5 होना चाहिए। यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, पहला जो कंडीशन देख रखा है। तो हम बॉडमस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, 30 में से 20 गए तो आपका होना चाहिए 10, तो आपका आंसर यहाँ देख रखा है 5। क्लियर है ना, तो ये आपका ऑप्शन जो है गलत हो रहा है, तो ये पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो रहा है। सेकंड ऑप्शन लेके देखते हैं, चलिए सेकंड ऑप्शन आपका है पहले भाग फिर प्लस फिर इक्वल। तो पहले यहाँ पर हो जाएंगे भाग, यहाँ हो जाएंगे आपका प्लस और इधर आपके इक्वल, यानी कि हम यहाँ 10 से 30 को भाग देंगे कितना आएगा 10 3 आ जाएंगे और प्लस का 2, तो आपके 3 और 2 5, बिल्कुल 5 की इक्वल आ रहा है। यानी कि सेकंड जो आपका सेकंड जो सिंबल देख रखा है ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए निष्कर्ष कथन से संबंधित है आपका। इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद एक और दो से संख्या के दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन में से दिए गए समस्त सूचना को सत्य मानते हुए एक साथ दोनों निष्कर्षों पर विचार करें और निर्धारित करें कि उनमें से कौन सा निष्कर्ष कथन में दी गई सूचना के समुचित संदेश से तार्किक रूप से अनुसरण करता है। पहला देखिए आपका कथन क्या है। कथन आपसे कह रहा है, थोड़ा नीचे कर देते हैं। कथन आपका है जो भगवान में आस्था रखता है, जो भगवान में आस्था रखता है वह पाप नहीं करता है। राम की भगवान पर आस्था है, राम का क्या है भगवान पर आस्था है, तो इसमें निष्कर्ष क्या है राम पाप नहीं करता भाई। जिसका भगवान पर आस्था है वो पाप नहीं करता, तो राम राम क्या है भगवान पर आस्था रखता है तो वो पाप नहीं करता है, पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है जो पाप नहीं करता उसे भगवान पर आस्था नहीं होगी। देखिए पॉसिबिलिटी संभावना नहीं होगी, कथन के अकॉर्डिंग चलना है तो ये जो है संभावित नहीं हो सकता। तो आपका निष्कर्ष जो है पहला करेक्ट हो रहा है, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण कर रहा है, ठीक है। ठीक, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे ऑप्शन हमारा पहला सही होना चाहिए, तो ये ऑप्शन इसमें ये जो है किसमें थर्ड में दिख रखा है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर आप थर्ड में टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्न में आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनना है। यदि देखिए रो अगर आगे की तरफ है इसका मतलब जोड़, पीछे है तो आपका घटाना, ऊपर की तरफ का भाग, नीचे गुना, और अगर तिरछा हो तो बराबर है, ठीक है। तो तब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो सही होगा, चलिए लगा के देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखेंगे। देखिए अगर आपका तीर जो है सामने की तरफ है तो इसका अर्थ है प्लस, अगर पीछे की तरफ है तो माइनस, ऊपर है तो आपका ये आपका डिवाइड है, और नीचे की तरफ है ये आपका मल्टीप्लाई को संबोधित कर रहा है, और उसके बाद अगर तिरछा हो तो ये आपके बराबर को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखेंगे। देखिए पहला आपका नीचे की तरफ तीर वाला देखिए 2 यानी कि नीचे आपका गुना हो जाएंगे, प्लस उसके बाद क्या माइनस हो जाएगा ना, ये इधर माइनस ये वाला, फिर ये आपके माइनस का कितना हो जाएगा 6, फिर आपका आगे की तरफ है तो प्लस हो जाएंगे, प्लस का आपका 2 बराबर आपका 6। तो बॉडमस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, 2 पंजे 10 माइनस 6 प्लस का 2 बराबर आपका 6 आना चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे 10 2 12, 12 में से हम 6 घटाएंगे तो ये आपका 6 बराबर 6 हो रहा है। पहला ऑप्शन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो रहा है, ठीक है। बाकी आपको सॉल्व करने की नीडेड नहीं, अगर आप चाहो तो सॉल्व करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। यदि 1 जनवरी 2066 को सोमवार हो तो 9 जनवरी 2065 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए 9 जनवरी आपका 2066 को कह रहे हैं सोमवार, ठीक है। अब फिर 9 जनवरी को ही 9 जनवरी को 2065 यानी कि एक साल हम पीछे जा रहे हैं ना, पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो कौन सा दिन होगा ये आपसे। अब देखिए ये जो है आपका लीफ ईयर्स है क्या, नहीं है, सामान्य वर्ष है ना, दोनों का दोनों सामान्य वर्ष है क्योंकि 4 से नहीं कट रहा है, ये सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में कितना होता है भाई, सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है, 52 सप्ताह एक दिन होता है, ठीक है। तो यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर 2066 है, अगर 9 जनवरी 2067 के लिए पूछते थे, एक साल आगे की तरफ पूछते तो सोमवार की जगह आपके हो जाता मंगलवार होता है ना, मंगलवार होता। अब जो है आपसे एक साल पीछे के लिए पूछा तो सोमवार से जस्ट पीछे वाला दिन देखना आपको, सोमवार से पहले क्या होगा भैया रविवार हो, ठीक है। तो यानी कि 9 जनवरी 2065 को यहाँ पर रविवार था, ठीक है, रविवार होगा आपका आंसर। करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है, रविवार। क्लियर है, एक दिन पीछे जाना आपको, क्योंकि
2066 से 2065 पूछा, अगर आगे की तरफ जाते तो एक दिन आगे बढ़ जाते। ठीक है, सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन होता है, और लीप ईयर्स में उसमें आपके 52 सप्ताह 2 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। एक कोड भाषा में पेन को जो है NZO लिखा जाता है और BAR को जो है CTSL, तब उस भाषा में जो है प्रांग को किस प्रकार लिखेंगे। देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है कोई स्पेशल कोड, देखिए पी को एक बार एन लिखा गया, भाई एन को फिर ओ भी लिखा गया, तो मतलब स्पेशल कोई कोड नहीं, जिसका जो कोड है वही कोड लेके हम देखेंगे, PRANK। तो पी के कोड क्या कह रहा है भाई, पी के लिए एन कह रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन। आर देखिए इसमें से आर लेंगे, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इनकी एस हो जाएंगे। ए के लिए क्या भैया, ए के लिए यहाँ पर देखिए सेकंड वाला टी है, टी ले लेंगे। एन के लिए भैया एन देखिए लास्ट वाला आपका ओ हो जाएंगे। फिर हम लिखेंगे के, इसका लास्ट वाला, इसका लास्ट वाला एल है। ठीक है, तो NSTOL, NSTOL आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसमें थर्ड जो है करेक्ट आंसर, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिमिलर उसी की जगह क्वेश्चन है जब प्रीवियस क्वेश्चन में जो किया। यदि ब्रदर को 2 4 5 6 7 8 4 लिखे और सिस्टर को ऐसे 9 1 9 6 8 4, तब ROVER को किस संख्या में लिखेंगे। ठीक है, ROVER इनके रॉबर्ट्स को जो है कैसे कोड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आर के लिए, देखिए यहाँ भी आपका आर देखे रखा है, एक लास्ट वाला 4 लिखा गया, यहाँ पर आपका सेकंड वाला, ये भी आपका 4 है, यानी कि आर के लिए तो हम 4 कोड करेंगे। राइट, देखिए अगर जल्दी सॉल्व करना है तो अपना देख के अब लास्ट से देखा करें। यहाँ ऑप्शन देखेंगे 4 से शुरू होने वाला ऑप्शन ए तो नहीं है, ये वाला ऑप्शन 2 है 4 से शुरू होने वाला, और ये 2 ऑप्शन 4 से शुरू होने वाला, बाकी ये 2 ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, आपके 4 5 6 2 अब 4 5 4 5 6 2 अब 4 5 2 2, तो यहाँ आपका 4 5 कॉमन हो गया, यानी कि दूसरा ओ से हमें देखने की जरूरत नहीं, हम देखेंगे बी से, ये थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड में 6 है, थर्ड में 2 है। बी के लिए क्या, देखिए बी के लिए यहाँ पर देखेंगे, बी के लिए 2 है, बी के लिए कितना है 2 है। ठीक है, यहाँ पर तो भैया आपका 5 होगा ही, तो बी के लिए आपका 2 है। 4 5 2 4 5 6 नहीं होगा, आपका ऑप्शन 4 जो है करेक्ट होगा। पूरा कोड करने की आपको जरूरत नहीं होगा, तो जल्दी सॉल्व करना, देखिए टाइम सेविंग जितना आप कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। रीमा को इशारा करते हुए आनंद ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर के बेटे की बेटी है। रीमा का आनंद से क्या संबंध है। रीमा की ओर इशारा करते हैं, कौन करते भैया, रीमा यहाँ है, रीमा की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है, आनंद कहता है। आनंद ने कहा वही मेरे ग्रैंडफादर, भाई इसके पापा, फिर ये ग्रैंडफादर हो गया, ग्रैंडफादर, ग्रैंड ग्रैंडफादर, आनंद के ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंडफादर के बेटे, यानी कि आनंद का पापा या फिर चाचा हो तो चाचा हो सकते हैं। ठीक है, पापा होगा या फिर चाचा होगा या फिर ताऊ हो गए। ठीक है, तो ग्रैंडफादर के बेटे की बेटी हो सकता है, ये इसके चाचा की लड़की है या उनके खुद के बहन भी हो सकता है। ठीक है, उनके बेटे इसके पापा के बेटे, सिंपल सी। तो रीमा जो है ये इस रिश्ते में क्या लगेंगे, बहन लगेंगे, कजन होगा या फिर बहन। ठीक है, बहन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। क्योंकि यहाँ पर अगर क्वेश्चन होगा वह मेरे ग्रैंडफादर के एकलौते बेटे की बेटी है, तो उस समय केवल बहन हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला की दाई ओर से 17वें अक्षर के बाई ओर छठा अक्षर होगा, DECF। तो देखिए इसमें भी अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला है दाई ओर। ठीक है, पहले राइट से 17 है, राइट से 17 है, फिर बाई छोर से छठा है, लेफ्ट से आपका कितना 6 है, तो इसको आप जोड़ देंगे तो आपका कितना होगा, सच 23वां नंबर। 23वें नंबर पे क्या, ठीक है, तो आपको राइट हैंड की तरफ से देखना है, तो जड से शुरू करेंगे, जड से शुरू करेंगे, पीछे की तरफ ऐसे जाएंगे, ए तक आएंगे। इस प्रकार अगर आपको काउंटिंग प्रॉब्लम होता है तो हमेशा जो नंबर इधर से जब बैक साइड से देखेंगे 27 में से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर होगा 27 में से हम 23 माइनस करेंगे 4। चौथा ऑप्शन कौन सा होता है भाई, 4 कोडिंग आपका डी होता है, ABCD आपका चौथा होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 14। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या है। क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है जिसके 1 और 2 तर्क दिए गए, आपको यहाँ तय करना होगा कि कौन सा तर्क जो है प्रबल तर्क है और कौन सा जो है दुर्बल तर्क है। ठीक है, उत्तर अगर इस प्रकार, अगर यदि केवल तर्क फर्स्ट है तो फर्स्ट प्रबल है तो आपका ऑप्शन ए होगा, अगर दूसरा आपका प्रबल है तो बी होगा, या तो पहला या तो दूसरा होगा। ठीक है, संभावित वाले में तो ऑप्शन सी हो जाएगा, और दोनों अगर ना हो तो डी। ठीक है, दोनों अगर प्रबल हो तो ई, इस प्रकार ऑप्शन को चूज करना है। देखिए कथन क्या है, क्या सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध होना चाहिए। कथन आपका है क्या सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान जो है ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए, तो आपका पहला तर्क है हाँ, इससे दूसरे लोगों को आदत अपनाने के लिए प्रभावित करने की संभावना कम हो सकती है। बिल्कुल भाई, सार्वजनिक जगह पे हमने अगर धूम्रपान के लिए प्रतिबंध लगा दिया तो दूसरे लोगों को इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही है, कम हो जाएगा, संभावना कम हो जाए, दूसरे लोगों को आदत नहीं पड़ेगी, ये तो पहला तो प्रबल है। नेक्स्ट कह रहा है नहीं, वे निश्चित लोगों से आजादी छीन लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हम प्रबल में जाएंगे तो आपका पहला जो है तर्क जो वो करेक्ट है।
अब देखिए इसमें लिखा है अगर केवल पहला तर्क है सही है तो आपका ऑप्शन ए में जाएंगे, ऑप्शन ए किसमें, चौथा में, ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन इसमें फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ए किसमें लिखा है, फोर्थ में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आपका सीटिंग अरेंजमेंट से ए बी सी डी ई एक बेंच पर बैठे हैं, उनमें ए बी के बराबर में बैठा है तथा सी डी के बराबर में है, ठीक है। डी ई के पास नहीं बैठा है क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, सी का स्थान दाईं ओर से, ठीक है। क्वेश्चन अब देख लीजिए, आप सॉल्व करिए मेरे साथ साथ, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखिए ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं, और जो एक बेंच में सीधा लाइन लीजिए, कह रहा है ए बी के बराबर में बैठा है, ठीक है। ए जो है बी के बराबर में, अब देखिए इसके दाएं बैठा है बाएं बैठा है पता नहीं, इसलिए हम दो बना लेंगे, ठीक है। एक बार बी को इधर बना लेते हैं और ए इधर, ठीक, ओके। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि तथा सी डी के बराबर, अब देखिए हमारे पास ए बी है तो सी डी हमारे पास कंफर्म नहीं कहाँ पर है, तो उसको छोड़ के स्किप छोड़ देंगे, ठीक है। स्टेटमेंट को स्किप करेंगे, आगे का स्टेटमेंट देखिए डी ई के पास नहीं बैठा, ए बी स्किप कर देते हैं, क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे बैठे। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट, ई बेंच के बाएं किनारे बैठा है, ई जो है कहाँ बैठा भैया, बाएं किनारे बैठा हुआ है, तो एक पॉइंट तो यहाँ पर आपका क्लियर, तो यहाँ ई जो है इधर बाएं किनारे होगा, तो दोनों में हम यहाँ ई जो है बाएं में लगा देते हैं, ठीक है। आगे देखें सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा, अब दाईं ओर से दूसरा है, पहला छोड़ देंगे यहाँ पर, दूसरा आपका सी का है, पहला छोड़ देंगे दूसरा आपका सी का स्थान, ओके। और कह रहा है और ए बी और ई के दाईं ओर है, सी का, ठीक है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ए जो है बी और ई के दाईं ओर है, ए जो है बी और ई के दाईं ओर, देखिए ए जो है बी और ई के बीच में हो गया, यहाँ ये वाला स्टेटमेंट की गलत हो गया, ए जो है बी और ई के दाईं ओर, बिल्कुल ये वाला सही है, दाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है। आगे और ए और सी साथ बैठे, ए और सी साथ साथ बैठा है, सही है। तब ए किस स्थान पर बैठा है, ठीक है, ए किस स्थान पर बैठा है ये आपसे पूछा है, तो आपका ये पोजीशन ये वाला करेक्ट हो गया। ए जो कहाँ बैठा है, बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में, देखिए डी तो यहाँ लास्ट में हो जाएगा ना, डी आपका जो है लास्ट में हो जाएंगे, ऑप्शन ये जगह खाली था तो यहाँ पर डी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो गलत है, बीच में नहीं बैठा है बी और डी के। नेक्स्ट आपके बी और सी के बीच में बैठा है, बी और सी के, बिल्कुल बी और सी के बीच में बैठा है, बी और सी के बीच में, ठीक है, बी और सी के बीच में ए बैठा हुआ है। ऑप्शन आपका सेकंड जो है इसमें करेक्ट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई है, ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी जो है आर की बहन है, बी का एस से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा, माँ दादी बहन या फिर आंटी। चलिए कमेंट करिए। देखिए इसमें कहा है कि ए और बी बहन है, ए और बी जो है ये दोनों बहन है। अच्छा आर और एस भाई है, तो स्टेटमेंट इसका मैच दिखा रहे, तो इसको स्किप करके आगे वाला स्टेटमेंट कि ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी, अभी ए की कोई बेटी है, वो जो है आर की बहन है, ठीक है, ए की कोई बेटी वो आर की बहन है, यानी कि इसका क्या हो गया, बेटा हो गया, क्योंकि आर और एस क्या भाई है, ये दोनों क्या है, भाई है, आर और एस दोनों का दोनों भाई है, तो इनका बेटा हो गया। अब आपसे पूछा बी का एस से क्या संबंध, तो बी का एस से क्या संबंध, भाई ये दोनों बहनें हैं तो इसकी मौसी लगी रिश्ते में ना, मौसी हुई ना, मौसी, तो आपका देखिए ऑप्शन आंटी होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका फोर्थ जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या, संध्या सीधे ए से बी तक चलती है, 2 किलोमीटर दूरी है, जो 2 किलोमीटर दूर है, फिर वह 90 डिग्री बाई ओर मुड़कर 8 किलोमीटर सी तक चलती है, वहां से वह 90 डिग्री बाई ओर मुड़कर डी तक 5 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से 90 डिग्री पर बाय मुड़कर 8 किलोमीटर ई तक चलती है। तो ई से ए तक की दूरी आपसे पूछा है, ठीक है, आपके ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है। देखिए कहा संध्या जो है सीधे ए और बी तक चलती है, संध्या जो है ए से बी तक चलती है 2 किलोमीटर। अब देखिए हमने ए से बी तक चलती है, अब इधर से हमने लिया, इधर ए ले लिया इधर बी ले लिया, अब ए से बी के तरफ चला, कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है 2 किलोमीटर। अब फिर वह 90 डिग्री बाई घूमता है, भाई इधर था तो बाई और 90 डिग्री घूम जाएंगे, सीधा इधर घूम जाएंगे, 90 डिग्री घूम के 90 डिग्री घूम के कितने 8 किलोमीटर चल रहे हैं, 90 डिग्री घुमा देंगे और कितना भैया 8 किलोमीटर वो चल रहे हैं, कहाँ पर पॉइंट सी तक पहुंचती है, पॉइंट सी तक पहुंच रही है, ठीक। अब क्या करें, वहां से फिर वह 90 डिग्री बाय मुड़कर डी तक 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से फिर 90 डिग्री में घूमेंगे, हाँ डी के लिए, कहाँ के लिए भाई, डी के लिए, जो कि 5 किलोमीटर है, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर है। वहां से 90 डिग्री मुड़कर 8 किलोमीटर चलते, फिर यहाँ से 90 डिग्री घूमते 8 किलोमीटर, मतलब फिर वही पोजीशन में सीधा सीधा आ जाएंगे, इधर 8 हो गया तो इधर भी 8 किलोमीटर को फिर से वापस उसी जगह पे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ से आपका इस डिस्टेंस के पूछा, देखिए यहाँ से आपका ये तो 2 किलोमीटर का वाला डिस्टेंस हो गया, 2 किलोमीटर, इधर कितना ए कितना रह गया, और ये आपका ई पॉइंट है, तो ये आपका देखिए 2 और इधर बचेंगे आपका 3, 2 और 3 मिलकर कितना हो गया 5, क्योंकि ऊपर आपका 5 है तो यहाँ भी आपका 5 होना चाहिए, यानी कि 3 किलोमीटर डिस्टेंस रह गया आपका ए से ई तक का, तो ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है,
बी सी के दाएं 5वें स्थान पर है, जो कि बाएं छोर पर है। बी कहाँ है भाई, बाएं छोर पर है। ठीक है, क्लियर होगी यहाँ पर कि बी जो है किस छोर पे है, बाएं छोर पे बैठा हुआ है, और बी सी के दाएं 5वें है। चलिए सॉल्व करते हैं। बी किधर है भैया, बाएं छोर पे है। बी किधर है, बाएं छोर पे है, और बी सी के दाएं, सी के दाएं 5वें, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो है सी के दाएं 1 2 3 4 5वें स्थान पे बी है। ठीक है, अब क्या पूछा हमसे, बी के दाएं ओर 3 व्यक्ति। अब इसके दाएं ओर भी 3 व्यक्ति है, 1 2 3 व्यक्ति है। ठीक है, इसके दाएं ओर भी 3 व्यक्ति है। तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। अब पंक्ति में व्यक्ति की संख्या देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व्यक्ति हो रहा है। 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, इसके बीच में ये 5 है, इधर के 3 है, और खुद का एक पोजीशन हो गया, तो 5 3 8 प्लस 1 आपका हो जाएगा 9, 9 लोग हो जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन आपका कौन सा, ऑप्शन आपका थर्ड जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, पी क्यू आर एस वाली आकृति में कितने त्रिभुज है। अच्छा, आपसे पूछे कितने त्रिभुज है। ठीक है, चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर है। अब इसमें जैसे हमने बीच में से एक लाइन ले लिया, तो आपके क्या हो जाएगा, जैसे डायगोनल मिला दिया, तो कोई एक और एक दो, दो आपका ट्रायंगल मिल गया। ट्रायंगल काउंट करना था। अब जैसे हम क्या करेंगे, दूसरा डायगोनल लेंगे, यहाँ से जैसे दूसरा डायगोनल ले, देखिए एक डायगोनल लेने पर कितना हो गया, 1 2 तो हो गया, और यहाँ से फिर ये डायगोनल जैसे पूरा इसके साथ मिला गया 3 4। अब ये पूरा एक बड़ा वाला भी मिल रहा है, ये एक बड़ा वाला मिल रहा है कि नहीं है, एक होगा और इधर एक बड़ा वाला हो गया, तो यानी कि आपका हो जाएंगे 6 इधर हो गया, 6 इधर हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा हम फ्रेज ड्रॉ कर लेते हैं इधर। ये जो है आपका कितना, ये डायगोनल इधर लिया हमने, एक डायगोनल इधर लिया, तो आपका टोटल मिल गया कितना, 8 मिल गया। अब इन्हें क्या किया, बीच में से ये लाइन ड्रॉ की, देखिए ये लाइन जैसे ड्रॉ करेंगे, आपका ये लाइन जैसे ड्रॉ करेंगे, तो आपको कितना मिल रहा है ट्रायंगल, देखिए आपको ट्रायंगल 1 2 3 4 मिल रहा है, इसमें 4 हो जाए। ठीक, अब फिर हमने क्या किया, अब इन्हें फिर ऊपर से फिर से और एक लाइन लिया, ऐसे सीधा ऐसे लाइन लिया, तो 1 2 3 4 फिर से 4 मिल गया। अब इसको जोड़ दीजिए, अब कैंसिल आ जाएगा, ये तो 8 8 8 16, 16 आपको ट्रायंगल मिल जाएगा टोटल इसमें, इनके ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्लियर आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20। एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, जब एक ऊपर हो या एक नंबर, एक अगर ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगा, मतलब एक के अपोजिट विपरीत में क्या होगा। ठीक है, इसमें आप देखिए सेम नंबर, देखिए जब भी सेम नंबर 2 बार रिपीट हुआ, एक ये रिपीट हुआ, एक ये रिपीट हुआ, दो रिपीट हुआ, एक का अपोजिट क्या होगा ये आपसे पूछा। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं ना, इसको रोटेट कैसे किया गया। देखिए आप इसमें ट्रिक देखने की जरूरत ही नहीं है, आराम से देखिए इसका रोटेट देख लीजिए, रोटेट कैसे किया। ये 4 जो है अपने जगह ही स्टेबल है, अपने जगह पे ही है। क्या घुमाया गया भाई, इसको खाली घुमा दिया गया। ठीक, इसको केवल ऐसे, जो ये है नंबर, ये 6 इधर आ गया, 6 इधर आ गया ना, 6 जो यहाँ था तो इधर आ गया। तो देखिए 6 जैसे ही इधर आया, तो 6 इधर चला गया भाई, 6 इधर आ गया सामने, तो एक इधर आ गया ना, एक इधर आ गया। अब इधर से 5 दिखाई दे रहा है, एक के विपरीत क्या होगा, 5 होगा, सिंपल सी, एक के विपरीत 5, ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक के विपरीत आपको 5 दिखाई दे रहा है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यदि 2 3 4 5 6 1 2 3 4 3 5 4 6 6 7 8 संख्या अनुक्रम में है, सभी विषम संख्याओं में 2 जोड़ा जाता है और सभी सम संख्याओं में से 2 घटाया जाता है, तो फिर नए अनुक्रम को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो बाई ओर से, ठीक है लेफ्ट से, 5वां अंक कौन सा होगा, ये आपसे पूछता है। अच्छा, इनने एक पॉइंट था, सभी विषम संख्याओं में 2 जोड़ना है, ठीक है, और सम संख्या में 2 घटाना है। चलिए देखते हैं इस सीरीज को सही करके। पहला आपका ये 2 है, 2 क्या आपका सम संख्या में से घटाएंगे, तो 2 में से भैया घटा देंगे 2, तो आपका बचेगा 0। फिर ये विषम है 3, तो विषम में हम 2 जोड़ेंगे। ठीक है, विषम में क्या करना है, जोड़ना है, विषम में आपको जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 5। फिर 4 सम है, सम में 2 घटा देंगे, आपका कितना होगा, 2 हो जाएगा। 4 में से घटाएंगे, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे, 7, 2 जोड़ना है, और सम हो गया, फिर आपको 2 घटाना है, तो आपका 4 हो गया। फिर आपका 1 है, ये आपका क्या, ये भी आपका विषम है, विषम में हम 2 जोड़ेंगे, तो आपका हो जाएगा 3। यहाँ फिर 2 की जगह हम लिखेंगे 0, क्योंकि 2 आपको घटाना था। 3 आपका विषम है, विषम में जोड़ेंगे तो 5, 5 आपका विषम में 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7। फिर आपका 4, 2 घटाएंगे, इसमें 4 में से 2 है 2। फिर 6 और 6 दोनों में से आप घटाएंगे, दोनों का क्या है, सम है, तो आपका हो जाएगा 4 4। फिर यहाँ 7 में हम जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 सम है तो 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसको हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, अवरोही क्रम यानी कि आपका धीरे धीरे क्या करना है, घटाना है। सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या दिखाई दे रहा है भैया, 9 दिखाई दे रहा है। ठीक, 9 पहले लिखेंगे, उसके बाद आपको कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है। ठीक है, 9 के बाद कौन सा दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है। ठीक, आपका 9 लिख गया, 7 लिख गया, उसके बाद फिर से और एक बार 7 है, चलिए लिख लीजिए। उसके बाद आपका 6 कितने बार है, एक बार ही है ना, 6 एक बार है। चलिए 5 देख लीजिए हम, 5 हमारा एक बार, और एक बार 2 बार, यहाँ पर 5 है, 2 बार हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे। ठीक है, 2 बार आपने 5 लिख लिया, बाकी लिखने की जरूरत नहीं, आपको बाय से कितना, बाय से 5 में देखना है, 1 2 3 4 5, तो 5 में 5 ही दिखाई दे रहा है ना, तो आपके आंसर इसी में आ जाएंगे। आगे आपको सीरीज
अरेंज करने की जरूरत भी नहीं, आपका आंसर आ गया तो वही सर आप रुक जाइए, आगे आंसर करके टाइम बचाइए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, आकृति वाला क्वेश्चन है। आकृति वाला इजी क्वेश्चन होता है, ये तो आपको टाइम सेविंग वाला क्वेश्चन है, सिंपल सी उत्तर आकृति दी हुई प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। आप देखिए तो हम इसको पूरा करके देख सकते हैं, ये लाइन हो गया और उसके बाद देखते हैं ये लाइन हो गया, ठीक। तो और लाइन है कोई और चाहिए वाला है, चलिए इस ऐसा डायग्राम देखिए किसमें है, मिलेंगे क्योंकि इधर है, इधर होना चाहिए लाइन, सेकंड वाला सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिए गए नेक्स्ट 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न आकृति निहित है। ऐसा आकृति जो निहित है किसमें हो रहा है, इसमें तो नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा पहले में दिख रहा होगा, देखो ये है, ये सीधा लाइन गया, ये ठीक है, ये देखिए ठीक है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये आपका बन रहा है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 24 नंबर, दिए गए प्रश्न में विभिन्न तत्वों के बीच में संबंध को कथनों में दर्शाया गया, इन कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए। ठीक है पहले हम कथन देख लेते हैं। ये वाला आपका कथन देखिए, एस ग्रेटर पी फिर ग्रेटर देन इक्वल ई इक्वल टू सी। अब देखिए यहाँ पर दो लेटर, दोनों स्टेटमेंट दो लेटर सेम दिख रहा है आपको, सी की जगह इसको रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ पर देखिए एस ग्रेटर आपका पी, फिर आपका ग्रेटर एंड इक्वल टू ई, फिर इक्वल है सी। अब सी के इक्वल में हम देखिए सी जो है, सी के आगे के स्टेटमेंट में देखिए सी जो है क्या ग्रेटर है, सी ग्रेटर है किससे भैया, आई से, आई से ग्रेटर है। फिर देखिए आई जो है आई स्मॉल है और इक्वल है किसके, ए के। अब नेक्स्ट ए भी स्मॉल है एल के। अब आपको ठीक है अरेंज हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग इसका देखिए एस ग्रेटर ए, एस के ग्रेटर ए बन रहा है क्या, देखिए अगर आपका कहीं पर, अगर आप देखिए कहीं पर आपका ये विपरीत हो जाता है ना तो वो पॉसिबल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए ये आपका सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, इक्वल भी हो रहा है, तो इसके अब यहाँ पर जाते यहाँ विपरीत दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये वाला कथन तो गलत हो जाएंगे निष्कर्ष। आगे ई स्मॉलर एल, आपका ई कहा है, ई देखिए ई स्मॉल, यहाँ पर देखिए अपोजिट है ना, अपोजिट होगा तो ये भी पॉसिबल नहीं, दोनों असंभव है, दोनों संभव नहीं है। तो अब देखिए कथन आपका कौन सा सही होगा, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, ना तो पहला सही, ऑप्शन डी हो रहा है, तो डी आपका चौथे में दिखाई दे रहा है, ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है, यानी कि आपका दोनों कथन जो है असत्य है, दोनों अनुसरण नहीं कर रहा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। मेनू, भोजन, कैटलॉग क्या होता है। देखिए मेनू, भोजन का मेनू होता है, कैटलॉग किसका होता है, पुस्तक का होता है, पुस्तकालय का होता है, अखबार का होता है, या फिर रैक का होता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा। भाई भोजन की सूची को हम क्या कहते हैं, मेनू। उसी प्रकार ना हम पुस्तकों की जो सूची होता है ना, ठीक है, पुस्तकों की सूची को हम कैटलॉग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका इसमें पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है आपको। ठीक है देखिए एफ आई कलम फिल्म को ए डी जी एच लिखा जा रहा है और मिल्क को क्या लिखा जाएगा, देखिए एक बार कोड करके देख लेते हैं। देखिए एफ आई एल एम, इसको लिखा गया ए डी जी और एच। ठीक है एफ का कोड कितना होता है 6 9, आपका ये 12 है ना, एम आपका 13, ए आपका कितना होता है फर्स्ट, डी आपका 4, जी आपका कितना, जी आपका 7 है, एच आपका 8 है। ठीक है तो आप देखेंगे बीच में डिफरेंट कितने का, देखिए यहाँ पर 6 का 1 हो गया, यानी कि आपका माइनस का 5 हो गया, यहाँ पर 9 का 4 हो गया, यहाँ भी आपके माइनस का 5 हो गया, 12 का 7 ये भी माइनस का 5 हो गया, 13 से ये भी माइनस का 5, यानी कि -5 करना है। आपका एम का होता है कितना 13, आई का 9, एल का 12 और के का 11, 5 5 माइनस करेंगे, 13 में से 5 गया आपका हो जाएगा 8, 8 में लेटर कौन सा होता है एच होता है, 9 में से 5 घटाए 4, 4 आपका डी हो जाएगा, 12 में से 5 घटाए 7, 7 आपका जी होगा, जी होगा। ठीक है ये आपका 11, 11 में से 5 घटाए तो 6, 6 नंबर पे आपका होता है एफ, तो एच डी जी एफ, एच डी जी एफ ऑप्शन आपका थर्ड, ऑप्शन आपका थर्ड जो है आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, थर्ड करेक्ट आंसर क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का, ए व्यक्ति के आरंभ से 60वें स्थान पर खड़ा है और ए बी के बीच 3 व्यक्ति हैं, बी ए के बाद खड़ा है, बी जो है ए के बाद खड़ा है। यदि पंक्ति से प्रथम 20 व्यक्तियों को हटा दिया जाता है तो पंक्ति के आरंभ से बी का स्थान क्या होगा, ये आपसे पूछा 52, 44, 48 या फिर 40। कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर आपका 27 का आंसर का रैंकिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है तो क्या कह रहे हैं, ए जो है पंक्ति के आरंभ से 60वें स्थान पर है, तो पंक्ति की अगर शुरुआत जैसे तो यहाँ 60वें नंबर पे, 60वें स्थान पे क्या ए है। अच्छा फिर आगे कहा ए तथा बी के बीच 3 व्यक्ति है, बी ए के बाद खड़ा है, अभी अंत में भी नहीं है भैया, अंत में नहीं है, आरंभ इधर आरंभ हो रहा है, आरंभ से अब ए 60वें स्थान पर है, ए के बाद भी कितने, ए के बाद बी खड़ा है और इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति, कितने व्यक्ति 3, 1 2 3 व्यक्ति खड़ा है, तो यहाँ पर बी है। ठीक है 3 व्यक्ति खड़ा है, उसके बाद जो है बी है, यानी कि बी का पोजीशन क्या होगा 61 62 63 64 नंबर पे आपका बी है। अब इन्होंने कहा कि शुरू से अगर 20 व्यक्ति को हटा दी जाए, अब इधर से ये 60वां नंबर 20 घटा देंगे हम, तो 64 में से 20 को हम हटा देते हैं तो आपका बचेंगे 44 44, तो 44वें स्थान पे कौन रहेगा, अब बी का पोजीशन 44।
अगर ए का पूछते तो ए का 40 होता, क्योंकि आपसे पूछा बी का था तो बी का 44 हो जाए। क्लियर दैट? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 24 का 60 हो गया तो 210 का कैसे होगा, 504 होगा, 343 होगा, 336 होगा, या फिर 330 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा। ये आपका देखिए 24 का हम देखेंगे यहाँ, 24 दुना 48, 60, 48 आपके 12, 210 दुना 420, इसमें हम जोड़ेंगे फिर 12, तो आपका 422 ऑप्शन है ही नहीं, यानी कि गुना वाला नहीं हो रहा है। अच्छा ये एक स्क्वायर वाला बन रहा है। देखिए 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और माइनस का 3, और 60 को क्या लिख सकते हैं, 3 के बाद क्या होता है 4, 4 का क्यूब कितना होता है ये 64, 64 में से 4, मतलब जिस नंबर का हमने स्क्वायर किया उसी नंबर को फिर से माइनस किया तो ये बन रहा है। तो वैसे ही आपका 210 कैसे बना भैया, 210 हम जाते हुए हम 6 का क्यूब कर दे, 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का 216 माइनस का फिर 6 माइनस करेंगे 210, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ऐसे 6 के बाद कौन सा नंबर होगा 7, भाई जैसे 3 के बाद 4 हुआ तो भाई 6 के बाद 7 होना चाहिए, तो 7 की घात 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 343। इसमें से 7 ही माइनस करना है क्योंकि सेम उसी डिजिट को माइनस करना है। तो माइनस करने पर कितना होगा 300, भैया 436, 336 आ रहा है आंसर। ठीक है 336 आपका ऑप्शन, देखिए ऑप्शन आपका थर्ड जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, 336 आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसे चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। देखिए अपराध का आरोप, नाटा का लंबा, अच्छा ये विलोम शब्द हो रहा है, नाटा का लंबा उल्टा हो रहा है, गरीब का अमीर उल्टा हो रहा है, बिल्कुल विलोम शब्द, हल्का का भारी विलोम शब्द, अपराध का आरोप ये विलोम शब्द नहीं, यानी कि यही भिन्न भिन्न वाला कुछ चुनना था, तो ऑप्शन पहला आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिए गए आकृति में कितने वर्ग है, अब इसमें कितना वर्ग पूछा है, तो पहले बात जैसे त्रिभुज पूछा था। ठीक है 18 है, 24 है, 20 है, या फिर 21 है। देखिए इस प्रकार का डायग्राम जब भी हो, मैंने लास्ट प्रैक्टिस सेट में बताया था, जब भी आपको इस प्रकार का डायग्राम दिखे, देखिए एक वर्ग ये मिलता है आपको, और जैसे ही हम ये लाइन खींचते हैं तो आपको 4 ये मिल जाते हैं, यानी कि ये तो आपका 5 वर्ग निकलता है इस प्रकार के फिगर में। ठीक, तो यहाँ 5 हो गया, ये 5 हो गया, हुआ कि नहीं है, यहाँ 5। अब वैसे ही सिमिलर यहाँ देखो, अब यहाँ पर भी सेम वैसा ही बन रहा है, ये है बीच में से 2 लाइन ड्रा कर देंगे, तो यानी कि 5 तो आपका 3 बार हो गया, 5 प्लस 5 प्लस 5, क्योंकि ये एक बार हो गया, ये एक बार हो गया, और यहाँ पर एक बार हो गया। ठीक है अब देखेंगे, देखिए ये एक रह गया, ये अलग से सिंगल वाला है, तो एक ये जोड़ देंगे। ओके नेक्स्ट आपका ये देखिए, ये फिगर में रह जाता है, ये जो बना हुआ था यहाँ से एक बन रहा है, ये एक बन रहा है ना, ये एक वर्ग बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, ये और एक हो गया। अब आपका जितना रह गया उनको भी ऐड कर लीजिए। अब रह कौन सा गया, देखिए एक तो आपका एक, ये हमने 5 गिना था, इसके अंदर ये बाहर वाला ये तो रह गया ना, ये तो रह गया, 2 3 4, ये आपका 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 बार 15, 15 20 21 बन जाएगा आपका, टोटल 21 होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका चौथा ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट होगा, 21 निकल रहा है इसमें। ठीक है 21 वर्ग आपको दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 32 नंबर। 32 नंबर, उसे चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। ठीक है उसे चुनना है जो अन्य तीन से क्या है, भिन्न है, वही आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं भिन्न कौन सा है। ए ई जी सी, यानी कि ए ई जी सी कोड करके देखिए, 1 5 7 3। अच्छा एच एल एन जे, एच एल एन जे, एच आपका कितना नंबर का होता है 8 12, फिर आपका एन 14, जे आपका 10 हो गया। इसका ओ 15, एस 19, बी 22, क्यू आपका 16, बी आपका 22, जेड आपका कितना, जेड आपका हो जाएगा 26। अब देखो उसका आगे का नंबर, बी के लिए आगे की तरफ जाएंगे, दो नहीं लिखेंगे, बी का आगे 26 के बाद 27 हो जाएंगे, जेड के बाद ए ना, फिर 27 नंबर आपका ए हो गया, बी आपका 28 हो जाएगा 28, एक्स आपका कितना होता है भैया, एक्स आपका होता है 24। ठीक है अब देखिए इसके बीच में डिफरेंट कैसे बनता है, जो अलग है वही आपका आंसर होगा ना। तो देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लस का 4, फिर प्लस का 2, माइनस का 4, ठीक, प्लस का 4, प्लस का 2, माइनस के 4, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी दोनों सिमिलर है। यहाँ प्लस का 4, माइनस का तो 2 होना चाहिए, प्लस का 2 होना चाहिए, प्लस का 2 यानी कि आपका यहाँ 21 होना था, 21 होना था, यानी कि आपका यहाँ पर यू होना चाहिए था, यहाँ पर आपका यू होना चाहिए था। ठीक और प्लस का फिर, अब फिर यहाँ पर माइनस का 4 होना चाहिए, प्लस माइनस का 4 करेंगे, यही वाला डिफरेंट है, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ आपका प्लस का 4 26 हो गया 22 का, फिर यहाँ पर प्लस का आपका 2 26 और 2 28 हो गया, माइनस का 4 बिल्कुल करेक्ट है, 28 में 4 24 हो गया। तो ये आपका डिफरेंट वाला आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो ये आपका डिफरेंट होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, उसे चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। 14 9 17 8, और वैसे 42 3 और 21 6। गुना वाला देखिए, 9 दूनी 18 माइनस का आपका 4, 8 दिन 16 नहीं बन रहा है यार, नहीं बन रहा है, 8 दिन 16 नहीं बनेगा। तो आप यहाँ देखिए एक पॉइंट देखिए, 9 और 16, 9 का बाहर में ये कटते नहीं है, 8 से भी ये कटते नहीं है, ये 6 से भी ये कटेगा, 3 से आपका 42 कट जाएगा,
यानी कि ये इसका आपका क्या कहते हैं, इसको 42 का एक फैक्टर बन सकता है, ठीक है। ऑप्शन आपका ये थर्ड ही करेक्ट होगा, जो भिन्न है। यानी कि 3 से आप इसको काटेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, 8 से ही कटेगा नहीं 17, और 6 से आपका 21 नहीं कटेगा, ये डिविजिबल है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड जो है वो भिन्न है 3 से। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 34 नंबर। 34 नंबर क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित 1 2 3 4 सांख्यिकी छवियों में से कौन सी छवि दी गई श्रृंखला के लिए अगली छवि होगा। तो इसमें ना इस प्रकार के क्वेश्चन में आप केवल एक चिन्ह को पकड़ लीजिएगा। देखिए इसमें सारे में त्रिभुज है, एक में आपका ये सर्कल है, एक सर्कल यहाँ आ गया पहला वाले में, दूसरा आपके ऊपर आ गया, ठीक है। यानी कि आपका किधर घूम रहा है भाई, एंटी क्लॉक घूम रहा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से नीचे आ गया, एंटी क्लॉक घूम रहा है, पहले इधर था, फिर ऊपर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर अगला बार यहाँ आ गया, देखो ये आ गया, फिर अगली बार सेम उसी पोजीशन में आ जाएगा जो पहला पोजीशन था भाई, 90 डिग्री घूम रहा है इस पोजीशन, फिर पहला पोजीशन जो है ऐसा फिर सिमिलर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। देखिए ऑप्शन फर्स्ट में सेम उसी पोजीशन में दोबारा रोटेट होकर आ जाएगा, 90 डिग्री घूम रहा है भाई, 90 4 360 हो गया, पूरा एक चक्कर हो जाएगा। क्लियर है, हो गया, क्लियर है। अच्छा ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ आपके प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है, एक क्वेश्चन शायद स्किप हो गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अपना स्कोर शेयर करिए, आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है, स्कोर क्या बन रहा है, आप लोग अपना स्कोर शेयर करिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर करते चलिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, ठीक है। चलिए आप लोगों को सब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगले दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू।